सर बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ शामिल हो गए। आप काफ़ी महीनों से हफ्तों से लिख रहे हैं एक बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस के हवाले से, करंट अकाउंट डेफिसिट के हवाले से। अभी जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 1 अप्रैल के रिजर्व्स के नंबर पोस्ट किए हैं वो 11.3 बिलियन डॉलर उन्होंने रिजर्व्स बताए हैं, जिसमें 4 हफ्तों में 5 अरब डॉलर की कमी आ चुकी है और पीक 20 अरब डॉलर थी, वो भी तकरीबन आधा हो गया। हम कहाँ खड़े हैं इस वक्त? 45 अरब डॉलर ट्रेड डेफिसिट है, करंट अकाउंट कहते हैं 19-20 हो जाएगा। देखिए, बात यह है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट को तो मैं पिछले कुछ 3.25 साल उस हुकूमत की गुजरी और मैं सिर्फ बोलता नहीं रहा, मैं मैक्रो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल का मेंबर था और मैंने प्राइम मिनिस्टर को सामने कहा कि सर खुदा के वास्ते इसकी तरफ तवज्जो दें, ये नॉन एसेंशियल इंपोर्ट्स जो हैं इसको कर्ब करें। मैंने ये भी सजेस्ट किया कि सर आप एक कमेटी बना दें और इसमें इन वो कमेटी के तशकील भी बता दी कि ये हो, उसमें आप आइडेंटिफाई करें कि पिछले 3 सालों में वो कौन से आइटम है जो फास्ट मूविंग है और हाई वैल्यू है। प्राइम मिनिस्टर का रिस्पांस क्या था इस पे? नील, कुछ नहीं हुआ उसके बाद, कोई हुआ नहीं। तो सर जब रिजर्व्स डिप्लीट हो रहे हो और करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ रहा हो तो आपको फिर करना क्या चाहिए? तो एक क्राइसिस लाइक सिचुएशन है। देखिए, बात बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो मुल्क बैलेंस ऑफ पेमेंट का शिकार हो, क्राइसिस का शिकार हो और 9 महीने में 35 अरब डॉलर से ज्यादा करंट उसका ट्रेड गैप हो गया हो, करंट अकाउंट डेफिसिट तो छोड़ें कि ट्रेड गैप 35 बिलियन डॉलर का है, इंपोर्ट 50% से ग्रो कर रहा है। मतलब मैं तो सोच कर डर जाता था कि ये हो क्या रहा है, इसीलिए मैं ज्यादा चीखता भी था इसकी तरफ में, लेकिन किसी को इसका एहसास नहीं हुआ। सर जो तो 11 बिलियन डॉलर, ये सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि किस तरीके से नॉन एसेंशियल इंपोर्ट्स को कर्ब किया जाए। दूसरी चीज यह है कि बजट के साइड से एक्सपेंडिचर को मेरी सजेशन होगी नई हुकूमत के लिए कि आप एक्सपेंडिचर को इस सतह पे फ्रीज कर दें। सिर्फ जो तनख्वाह देने के लिए पैसे हैं वो आप जारी करें, बाकी एक्सपेंडिचर को फ्रीज कर दें। तीसरी चीज ये करें कि प्लानिंग कमीशन को में एक कमेटी बनाएं जो उन प्रोजेक्ट्स को देखे कि आपको मालूम होगा नदीम साहब के तकरीबन 6,000 से 7,000 अरब का जो है वो थ्रो फॉरवर्ड है हमारा। इतने सारे प्रोजेक्ट शामिल हो गए हैं और जब प्रोजेक्ट शामिल होते हैं तो सबको थोड़े लोकेशन करने पड़ते हैं।